सारे झगड़े बोलने के हैं और कुछ नहीं है मान्यवर। और किसी बात की लड़ाई नहीं, पैसे की कमी नहीं, रुपयों की कमी नहीं है, साधनों की कमी नहीं है, मकानों की कमी नहीं है, दुकानों की कमी नहीं है। निकल जाओ दुकान ही दुकान, दुकान ही दुकान, लगता बस्ती है या बाजार ही बाजार है। यहां जहां देखो वहां किसी चीज की कमी नहीं है। क्या गड़बड़ है बोलो? जो मुंह के अंदर बैठी है लीलावती, सारी लीला वही कराती है, ध्यान रखना। यही रास लीला कराती है, यही रामलीला कराती है, ध्यान रखना। और यही विनाश लीला भी बन जाया करती है। आपसे निवेदन है, शब्द 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 शब्द, मीठे वचन मान्यवर अच्छे लहजे में बोलो, ध्यान रखना है, प्यार के साथ बोलो, जीवन सुखद हो जाएगा। आपको मालूम है जीवन में स्मार्टनेस का 20% महत्व। स्मार्ट होना चाहिए, मैं नहीं चाहता हूं कि काली कंकाली बन के घूमती रहो, टिप टाप रहो, फिट रहो, थोड़ा अन्न कम खाओ तो एक्सटेंशन कम हो। मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा, मेरा भी बहुत एक्सटेंशन हो रहा था जामवंत जी, है ना। मैंने उदयपुर में किया, मैंने कहा कम करो कम करो कम करो। एक आए बोले महाराज का तो पेट ही बड़ा होना चाहिए, आचार्य का तो पेट बड़ा होना चाहिए। अरे मैंने कहा आचार ज्यादा अचार खाएगा तो पेट बड़ा हो जाएगा, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है खूबसूरत रहो, अच्छे से रहो, टिप टाप रहो, महाजन जैसे रहो। पैसा कमाया है तो जियो। कल मैं दिनेश जी के घर में गया, आहार में पूरा घर दिखाया। मेरे साथ उदयपुर के लोग थे, मैंने कहा देखो पैसा कमाना बड़ी बात नहीं होती है, पैसे को जीना बड़ी बात हुआ करती है। किसान से हमें, नहीं तो लोग जोड़ जोड़ के मर जाते हैं, ढंग के कपड़े तक नहीं पहन पाते, ध्यान रखना है। 1 रुपया निकलता नहीं है, खुद के लिए भी नहीं करते खर्च, समाज का तो नंबर ही छोड़ दो, ध्यान रखना। क्या मतलब ऐसी दौलत कमाने से? किसके लिए कमा के रख जाओगे? नाती पोतों के लिए बर्बाद करके रख देंगे, ध्यान रखना है। अपना पैसा कमाया, अपने लिए जियो मान्य भर, ध्यान रखना है। जितनी भी दौलत है, भारत की सबसे बड़ी समस्या ये है, यहाँ बच्चा पैदा होता है, थोड़ा समझदार होता है, बाप कहता है किसके लिए कर रहा हूं? तेरे लिए तो कर रहा हूं, तेरे लिए तो कर रहा हूं। बेटा सोचता है यार जब सब मेरे लिए तो बाप फिर तू आउट हो जा, तू काहे को यहाँ पर रह रहा है। अमेरिका का कल्चर देखो, वहां कोई बाप नहीं कहता है तेरे लिए कमा रहा हूं, कोई नहीं कहता है बच्ची तेरे लिए है। माँ बाप कहते हैं जो हमने कमाया उसे हम जिएंगे, और तुम्हें जो जीना है खुद कमाओ और खुद करो, ध्यान रखना मान्यवर। ऐसी सोच आ जाती है, फिर माँ बाप की इज्जत नहीं रहती है। अमेरिका में या तो बच्चा पढ़ता है, पढ़ाई पूरी हो गई, तू सेपरेट और हम सेपरेट, हम जीवन भर छाती से लगा के घूमते हैं, तेरा तेरा तेरा, इज्जत खराब हो जाती है। मैं तो कहता हूं माँ बाप को कहना चाहिए, जो भी ठाट और वैभव खड़ा है मैंने अपनी दम पे कमाया है, और बेटा तुझे चाहिए तो तू भी अपनी दम पे कमा। और बेटे को भी विश्वास दिलाना चाहिए कि पिताजी आपकी दौलत से मुझे मतलब नहीं, मैं इससे अच्छा मकान बनाऊंगा, लेकिन अपनी मेहनत और अपने परिश्रम से मकान बनूंगा। एक बाप यदि छोटी सी दुकान करके इतना बड़ा मकान बनाता है, तो एक बेटे का फर्ज होता है उस दुकान को मॉल बना करके दिखा दे, और उसके छोटे से मकान को महल बना करके दिखा दे मान्यवर, तो वो सपूत हुआ करते हैं। वरना जोड़ जोड़ के रख जाओ, कपूत बर्बाद कर देगा और कुछ भी नहीं होने वाला है, ध्यान रखना। आपसे जिंदगी में पैसे को जीने का प्रयास करिए। जिंदगी में कैसे जिया जाता है पैसा, उसे जियो। कमाना बड़ी बात नहीं है, जीना बहुत बड़ी बात हुआ करती है। होने के बाद भी भिखारी जैसे जियो, तो मतलब क्या है तुम्हारा पैसा कमाने का? इससे अच्छा तो बेटा गरीब की जिंदगी जी लेता है। मैं यहाँ आया अभी, वैभव का देखा ना कितना सुंदर उसने महावीर भगवान का भव्य जिनालय तैयार किया है। मुझे देख करके लगा कि अपने रहने के लिए घर ही नहीं, भगवान का भी जो ध्यान रखते हैं वो सम्यक दृष्टि श्रावक हुआ करते हैं, ध्यान रखना है। मान्यवर निवेदन है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब मंदिर ही बनाने लगो अब बैठ करके। बोले अरे महाराज ने उसका नाम लिया, अपन भी मंदिर बनाओ। इतने भी मत बनाओ कि पूजने वाले ना मिले, ध्यान रखना है। जिंदगी को सलीके से जीने का प्रयास करिए मान्यवर, मीठा बोलने का प्रयास करिए, स्मार्टनेस होना चाहिए। भूत भभूत जैसे मत घूमो। ज्यादा भूत भभूत बनना तो मर के बन जाना भाई, जिंदा में भूत काहे को बने हो मान्यवर। अच्छे रहो, स्मार्ट रहो, टिप टाप रहो। मैं नहीं चाहता हूं और महाराज आते होंगे कि तुमने ये क्यों लगाया, ये क्यों पहना। अरे कमाया है तो पहनेंगे, काय के लिए कमाया है, ध्यान रखना है। खूब आभूषण पहनो जम के, पतियों से बोलो कि ज्वेलर्स की दुकान में पुतलों को पहनाते, कभी हमें भी पहना दिया करो, ध्यान रखना।
पुतले तो कितने सजे रखे रहते, मैंने देख रहा था रास्ते से, एक निगाह में सब देख लेता हूं, नकली पुतले, आभूषण पहने, साड़ी की दुकान में वो प्लास्टिक की पुतली, और बीवी पहनी घटिया साड़ी। अरे इनको ही पहना दिया करो मेरे भाई, आशीर्वाद दुनिया से वरदान ना मिले, बीवी से मिल गया तो जीवन निहाल हो गया, ध्यान रखना है। इसको ही सजा, ये भी तो लक्ष्मी है। टिप टाप रहो, फिट फाट रहो, गरीबों जैसा जीवन मत जियो। गरीबों जैसा पहनना खाना रहेगा तो दरिद्रता का ही वास होगा। मैं तो अपनी समाज में चाहता हूं कि हर घर चक्रवर्ती जैसा वैभव होना चाहिए, आनंद आना चाहिए देख करके। हमें भी तो लगे यार कि हम पैसे वालों के महाराज, फोकट में बदनाम है, ये महाराज तो पैसे वालों के, महाराज तो पैसे वालों के। हाँ, मैं पुलक सागर पैसे वालों का, मैं गरीबों का बनना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन इतना आशीर्वाद जरूर देता हूं कि मैं पैसे वालों का महाराज कोई मैं अपनी दम पे थोड़ी बना हूं। जब मेरी समाज का पीछे का व्यक्ति, आखिरी पंक्ति का व्यक्ति भी जिस दिन धनवान हो जाएगा, उस दिन पुलक सागर पैसे वालों का महाराज हो जाएगा। ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, क्यों रहे गरीब? तीर्थंकरों के वंश में पैदा हुए हैं, निर्धनता के लिए पैदा हुए हैं, वैश्य हैं, कमाना जानते हैं, लेकिन जीना भी जानते हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है, मैं तो चाहता हूं अब धर्म योगियों की इतनी जरूरत नहीं अपनी समाज को, अब कर्म योगियों की जरूरत है। मैं तो चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान का एक एक जन, एक एक जैन का घर बस वो पाटनी जैसा वैभवशाली घर होना चाहिए। आपसे निवेदन, आपसे आग्रह है मेरा। मैं धनराज नहीं हूं, लेकिन ऐसा जरूर मैंने अनुभव किया है कि जो आ गए वो धनपति अपने आप हो जाया करते हैं। ध्यान में, बनाना नहीं पड़ता, बन जाया करते हैं। मान्यवर, विचार कर, अच्छे से रहो, टिप टाप रहो। स्मार्टनेस का 20% प्रभाव पड़ता। देखना, जब लड़के को लड़की देखने जाते हो तो उसका पैसा देखते हो, उसके गुण तो दिखाई नहीं देते, वो तो साल भर बाद पता चलते लक्षण कैसे हैं। वो तो धोखे में ले आए चेहरे के चक्कर में। तो क्या देखते? लड़की देखने जा रहे तो क्या देखो? लड़की का चेहरा ही तो देखोगे ना, और वो लड़के का चेहरा देखेंगे। स्मार्ट होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। मान्यवर, निवेदन है आपसे, चेहरे ही तो देखते हो और क्या देखते हो? मैं यहां आया, प्रवेश हुआ, सारे लोग सड़क पे उमड़ के क्या देख रहे? मेरे लक्षण देख रहे थे या चेहरा देख रहे थे? चेहरे ही तो देख रहे थे। पहला इंप्रेशन तो चेहरे का ही पड़ता है जीवन में। अच्छा रखो ना, भगवान ने जैसा दिया है 60% भगवान देता है, 40% हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है। ध्यान रखना, वरना वो 60% को 10% बनने में ज्यादा देर नहीं लगे। मेंटेन तो कुछ तो हमें करना पड़ेगा। अच्छे से रहो, लेकिन एक बात याद रखना, चेहरे की सुंदरता 20%, 80% यदि जीवन में प्रभाव पड़ता है तो आदमी की वाणी और व्यवहार का प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखना, ब्यूटी पार्लर में जाकर के चेहरा सुंदर बना सकते हो, लेकिन पुलक सागर की सभा में व्यवहार सुंदर बना सकते हो। ध्यान रखना, वाणी का बहुत प्रभाव पड़ता है। गोले और काले से कुछ नहीं होता, गोरा तो चूना भी होता है। 2 चम्मच मुंह में डाल के देखो, पता पड़ेगा, जुबान कट जाएगी तुम्हारी। ध्यान रखना है। मैं सोचता हूं कि घर में जो बहुत सुंदर बहू है और यदि अच्छे से बात नहीं करती है, वो सम्मान नहीं पा सकती। जो सांवली है लेकिन मीठा बोलती है, वो ससुराल में राज किया करती है। ध्यान रखिए। एक दुकान का राज बताऊं, तुम्हारा मार्केट है ना, दुकान है ना, एक बात याद रखना, एक सामान का रेट, एक सा सामान, एक समय पे खुल रही है दुकान, एक समय पे बंद हो रही है, और एक की दुकान में सुबह से शाम तक भीड़ रहती है, और एक की दुकान में बोहनी बट्टे भी नहीं होते हैं। जब माल एक सा है, रेट एक सा है, तो उसके पास कस्टमर क्यों नहीं जा रहा है? मान्यवर, ना ये तकदीर का, ना ये पुण्य पाप का खेल है, ये खेल है आदमी की जुबान का। जिस दुकानदार का व्यवहार अच्छा होता है, वहां से सुबह से शाम ग्राहक खड़े रहते हैं। ध्यान रखना। और जिस दुकानदार का व्यवहार अच्छा नहीं है, कोई भी तुम्हारे घर में आके सामान लेने वाला नहीं है। व्यवहार अच्छा बनाओ, वाणी अच्छी बनाओ जिंदगी में। एक वो देखा तुमने डिस्कवरी में,
एक वो बंदर आता ना काला वाला, क्या बोलते, चिंपांजी, इधर मत देखो, इतनी होशियार है सागवाड़ की महिलाएं। हमने कहा वो क्या होता है, बोले चिंपांजी इधर देख रहे हैं तुम्हारी तरफ। मान ध्यान रखना, वो चिंपांजी देखा होगा, उसकी 80% क्या 98% प्रवृत्ति मनुष्य के जैसी होती है। ध्यान रखना, आदमी जैसा है, चलता है, उठता है, बच्चे भी उठाती है उसकी मादा, वैसे रखती है जैसे मनुष्य के बच्चे पलते हैं, हाथ भी मिलाता है, बातचीत भी करता है। 98% वह मनुष्य जैसा है। ध्यान रखना, दो पैर से भी चल लेता है, आराम से सोता है, खाता है। लेकिन एक बात याद रखना, उसमें दो बातें ऐसी हैं जो उसे मनुष्य नहीं होने देती। पहली बात तो मनुष्य की तरह सोच नहीं सकता, और दूसरा मनुष्य की तरह बोल नहीं सकता। ध्यान रखना। तो मैं आपसे कह रहा हूं, यदि दो चीजें तुमने भी खत्म कर ली तो तुम में और उस बंदर में कोई अंतर नहीं। ध्यान रखना, यदि तुम बोलना और सोचना भूल गए ना, तो तुम बंदर बनने की तैयारी कर रहे हो, और वो बोलना और सोचना अच्छे से उसने कर लिया तो वह मनुष्य बनने की तैयारी किया करता है। ध्यान रखना, दो चीजें तो तुम्हारे पास खास हैं, एक बोलना और सोचना। अच्छा सोचो, जो आदमी अच्छा बोलता है वो अच्छा सोचता भी है, और जो अच्छा बोल नहीं सकता वो अच्छा सोच भी नहीं सकता है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, जीवन को समझने का प्रयास करो, प्रेम पैदा कर लो, अनुराग पैदा कर लो, बोलने का अंदाज बदल लो थोड़ा सा। कहीं भी स्वर्ग ढूंढने की जरूरत नहीं है, घर में ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन आदमी इतना होशियार है, एक होता है आदमी और एक होता है कुत्ता। इंसान और कुत्ता दोनों में अंतर मालूम है? नहीं मालूम? इंसान और कुत्ते में इतना अंतर होता है कि जो कुत्ता होता है ना, वो अपरिचित को देख के भौंकता है। समझ गए क्या? कुत्ता अपरिचित को देख के भौंकेगा, काटेगा, और परिचित को देखकर दुम हिलाता है। लेकिन इंसान उल्टा करो, इंसान जब भी काटेगा अपनों को काटेगा। ध्यान रखना, जब भी भौंकेगा परिचित को भौंकेगा, अपरिचित के सामने तो दुम हिलाएगा। आइए भाई साहब बैठिए, क्या बात है, एक बताओ एक किस्सा। ये सुबह सुबह सपोज करो, इमेजिंग कल्पना करो कि सुबह सुबह आप घूमने जा रहे हैं, तुम्हारी लक्षण बता रहा हूं, सुबह सुबह घूमने जा रहे हैं और तुम्हारा पर्स पॉकेट से गिर जाए और वो पर्स कोई महिला उठा के दे दे, तो तुम क्या बोलोगे? बोलो, क्या बोलोगे? थैंक यू बोलोगे? नहीं, ओ मैडम थैंक यू, आपने पर्स उठा के दिया, धन्यवाद, आपने दिया। इज्जत करोगे, सम्मान दोगे? दोगे या नहीं? बोलो बोलो, अब बोलो ना, इनको तो बहुत तुमने धुलाई करा दी। बोलोगे ना, कहो मैडम थैंक यू, धन्यवाद, बोलोगे कि नहीं? और यदि यही पर्स पत्नी उठा के देती, अब बोलो क्या बोलते? थैंक यू निकलता मुंह से, धन्यवाद निकलता, ओ मैडम तुमने मेरा ध्यान रखा। नहीं, उस समय यदि वो देती भी उठा के, तुम कहते कौन सी बड़ी बात कर दी तूने, तू पीछे चल काय को रही थी, मैं कब गिराऊं और तू कब उठा के? विचार करो मेरे भाई, पत्नी यदि गलती करे तो तुम चिल्लाते हो, पत्नी यदि गलती करे तो गाली भी बकते हो, पत्नी यदि गलती करे तो झुंझलाते हो। मेरे भाई, इतनी हिम्मत तो तुम्हारे अंदर आती है? चाय नहीं बनाई तो चिल्लाओगे, चाय नहीं बनाई, क्या करती रहती है दिन भर? मेरे भाई, किसी दिन समय पे चाय बना दे तो मुंह से थैंक यू क्यों नहीं निकलता है तुम्हारे मानवर? आपसे निवेदन है, आपका बच्चा गलती करे तो आप उसे डांटते हैं, लेकिन अच्छा काम करे तो धन्यवाद भी देना चाहिए। मानवर, जीवन तभी खुशहाल होता है। विदेशों से सीखो, छोटी छोटी बातों पर भी थैंक यू बोला जाता है, कम से कम ये बात तो उनकी अपना लो। मान्यवर, एक बात याद रखना, घर में जितना अनजान लोगों का सम्मान करते हो, उतनी तहजीब, उतने सम्मान से घर की पत्नियों को बोलो तो दुर्गा नहीं महालक्ष्मी बन करके खड़ी हो जाएंगी। ध्यान रखना। बजा तालियां ढंग से जरा।
लेकिन तुम तो सोचते अपने घर की है ना, अरे घर की है तो क्या हुआ, बेइज्जती कराने के लिए घर की है क्या वो? आदमी सोचता है यार, ये व्यवहार क्यों बिगड़ते, भाषा क्यों? ओवर कॉन्फिडेंस, आदमी को ओवर कॉन्फिडेंस होता है, ये तो अपना है, इसे कुछ भी बोल दो, इसे बुरा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई, वो अपना है तो क्या मिट्टी का दिल लेके बैठा है, उसके अंदर भी संवेदनाएं भावनाएं हैं। मान्यवर, अधिकतर हमारे व्यवहार इस ओवर कॉन्फिडेंस में खराब होते हैं कि वो अपना है, मेरे पे जान देता है, मेरी बीवी है, कहां जाएगी, क्या कर लेगी, उसको कुछ भी बोलो चलेगा। नहीं मेरे भाई, आदमी अपना और पराया नहीं होता है, व्यक्तियों का स्वाभिमान अपना होता है और अपने भीतर की इज्जत उसका अपना और पराये का भेद करता है। आपसे मेरा निवेदन है, समय हो गया है आपका, आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, हल्के मूड में रहने का प्रयास करो जीवन में। हमेशा 24 घंटे इस खोपड़ी को गर्म मत रखो, ठंडा रखो। एक पति आया, बोले क्या अभी तक ये ठंडा भोजन रखा है? पत्नी साग बाड़ा की थी, उसने उठाई थाली उसके सिर पे रख दी। बोले क्यों? बोले तेरा सिर ज्यादा गर्म हो रहा है, खा ले, गर्म हो जाएगा, ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे निवेदन है, अब इतना गर्म होगा तो क्या करे, रख दी उसने, ले तू खा ले, 10 बजे आएगा फिर कहेगा गर्म भोजन दे दो, कहां से दे देगी वो? मान्यवर, ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है, हल्के मूड में रहो, बिल्कुल हल्के मूड में रहो। पति पत्नी घूमने गए, दिल्ली गए, दिल्ली का कल्चर देख लिया, पति ने पत्नी से कहा तू कहे तो एक कुत्ता खरीद ले, तू कहे तो एक, क्योंकि बन गया है आदमी की इज्जत नहीं, अब कुत्तों की इज्जत ज्यादा है, ध्यान रखना। बोले तू कहे तो एक कुत्ता खरीद लूं। पत्नी ने ऊपर से नीचे देखा, बोली जब से तुम मिले हो हर जरूरत पूरी हो गई है? क्या जरूरत है जब तुम हो ना। एक सागवाड़ा में हमारे स्टाफ का आदमी गया, वो अनिल मस्तीबाज है, गया हजामत बनवा ले, दाढ़ी बनवा ले, नाई के पास गया, जाकर के उसने छेड़ दिया, वो समझा ओबरी है, ये सागवाड़ा है? उसने कहा क्यों रे नाई? बोले क्या? बोले किसी गधे की हजामत बनाई है। नाई ने कहा बैठो, आज ट्राई करता हूं। आदमी तो आदमी, गधे की हजाम अपनी बनवाने गधे की पूछ रहा है। समय हो गया है, आज का पहला पाठ, कुछ करो या ना करो, घर बदलने से, परिवार बदलने से, तलाक देने से जिंदगी सुखद नहीं होती है। आदमी व्यवहार बदल ले, यही घर तुम्हें स्वर्ग नजर आएगा, ध्यान रखना। यही समाज तुम्हें स्वर्ग नजर आएगी, यही जीवन तुम्हें जीने लायक लगेगा। मानवर, केवल वाणी पर परिवर्तन करिए, शेष बातें कल करूंगा। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699।